हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी में लगे हुए होंगे बहुत अच्छी ही तरह से। जैसा कि हम अभी अंकित भाटी वाली सर की बुक को सॉल्यूशन करा रहे हैं उसका टॉपिक वाइज। अभी हमने टाइम एंड वर्क का टॉपिक ख़त्म किया है और आज ये स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, जिसमें आज हम वो टॉपिक लेके आए जिसमें ना स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस बुक को हम आज ना स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से, यानी नंबर सिस्टम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की, क्वेश्चन नंबर 1 से। बड़ा ऊपर तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी ये इसमें से ये ध्यान रखना है कि असत्य कौन सा है। तो ये कह रहा है कि दो सम संख्याओं को योग, अंतर और गुणनफल सम होता है, यानी ये बिल्कुल सही, आप चेक कर सकते हो। दो सम संख्याएं, 2 + 4, इनका योग भी देखो 6 सम है। अंतर 4 - 2, ये भी सम है। और गुणनफल 4 × 2, ये भी सम है, यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग यानी 3 + 5, ये 8। योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है? विषम तो नहीं होता, क्योंकि अगर दो विषम जोड़ेंगे तो योग हमेशा सम आएगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ना वो ये होगा, ऑप्शन बी। ये वाला असत्य है, बाकी सब सही होंगे तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, ये कितना है यहाँ पे पावर में, 134। देखो ये ना 134 है, यह 1372 की पावर 134 का इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक पूछा गया है, तो देखो इकाई का अंक के लिए हम क्या करते हैं कि पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बचेगा तो कितना होगा, 4, यानी इकाई का अंक होगा हमारा 4। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18729, पावर में कितना है ये, 1782। देखो ये 18729, इसकी पावर ये है। तो अगर हम पावर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 शेष बचेगा। तो 9 की पावर 2 यानी 81। तो यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इकाई का अंक पूछा गया, अगर आपने पढ़ रखा है तो इकाई का अंक आप ये हैं, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप एक बार से समझ लें। जितनी भी पावर होती है किसी भी संख्या की, उसकी पावर में हमेशा 4 से डिवाइड कर रखते हैं, और जो भी शेष बचता है उसको उसी संख्या की पावर में लिख देते हैं। वो 0, 1, 5 और ये 6, इनकी पावर में कितने भी अंक, कितने भी पावर हो, किसी संख्या के इकाई का अंक ये हैं, और इनकी पावर में कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, उनका हमेशा इकाई का अंक रिटर्न होके वही आएगा। जैसे ये 125 की पावर 137 है, तो यानी 5 की पावर कुछ भी होगी तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ये 6 है तो 6 का भी सेम आएगा और 1 का भी 1 ही आएगा, कुछ भी पावर हो। तो 6 × 5 = 30, तो 30 में इकाई का अंक हमारा कितना होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है। यानी 8 गुना यानी 8 है, प्लस 7वां भाग यानी a/7, और योग का योगफल 741 है ना। इसका हम एलसीएम लेंगे, 7 × 8 = 56, a प्लस a बराबर 741, यानी 57a × 7 × 741। देखो 7 से तो ये जाएगा नहीं, देखो 3 से जाएगा, 3 से 19 बार, और 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 19 से ये जाएगा। फिर 19 से जाएगा आपका a बराबर 7 सत्ते 19, 7 सत्ते 49, 4,
24 सत्ते 168 और 172 बट्टे 19, 19 अट्ठे 152, 19 एक सेकेंड, 19 एकम 19, 19 तिया 57 और ए बराबर 13 सत्ते 91, ये होगा 91। एक बार फिर से समझ लो, वह कौन सी संख्या है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल इतना है। तो 8 गुना a/7 7वां भाग और ये 741, तो ये 56 ए और एक 57 ए होगा। 7 गुना 741 कट करोगे तो ये आ जाएगा ए बराबर 91। अगला क्वेश्चन है मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, सिरों की संख्या। देखो मुर्गी हम कितनी मान लेंगे, या एक्स मान लेंगे मुर्गी, और भैंस मान लेंगे वाई, कितनी है वाई। अब ये कह रहा है सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी जो सिर होंगे तो सिर होंगे आपके x प्लस वाई, ठीक। अब कह सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 देखे तो देखो 2x प्लस 2y, एक सेकेंड, अगर ये मुर्गी है तो पैर किसके कितने होंगे 2x, और भैंस के पैर कितने होंगे 4y, क्योंकि एक भैंस के 4 पैर और मुर्गी के 2 होते हैं। तो इनकी ये जो संख्या है ये सिरों के 2 गुने से, तो हम 2 गुना कर दिया, 16 अधिक है तो 16 और जोड़ दिया, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस 4y बराबर 2x प्लस 2y बराबर प्लस 16, तो हम 2x से 2x कट जाएगा, ये इधर आएगा तो y 2y बराबर 16 और y बराबर 8। तो आपको ये देखना है हमने y को माना क्या है, तो झुंड में कितनी भैंस है, तो भैंस हमने क्या मानी है y, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 8, यानी ये वाला ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का योग और अंतर, दो संख्याओं का योग और अंतर 20 है, अंतर तो 20 है और योग 40 है। तो संख्या पूछा, इजी सा सवाल है, आप यहाँ से देख लो क्या इनका अंतर 20 है, नहीं है। देखो एक ही ऑप्शन है ये जो दिख रहा है 10 और 30, इसका अंतर दोनों का 20 और योग भी 40 है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब देखो इसमें कह रहा है 1372, 1372 में 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे 1372, तो ये है 3 और 2 जीरो लग जाएंगे, इसके बाद में जितनी संख्या है 300 होगा। निम्न में अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो हमारी न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो ये एक आ जाएगा, बाकी 2 3 5 सारी अभाज्य हैं। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 12 भागफल तथा 3 शेषफल आता है, तो संख्या क्या है। देखो 12 इंटू 5 प्लस 3 तो कितना आ गया 63 आ गया, इजी सा ही है 63। अब कह रहा है 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग कितना है। देखो 20 से लेके 45 तक, देखो हमें क्या करना है 20 प्लस 21 प्लस 22 तो कहाँ तक जाएंगे 45 तक। आप इसमें n प्लस 1/2 मत लगाना, इसमें क्या लगेगा a प्लस l/2 इंटू एन। कैसे a हो गया 20, क्योंकि अंतर सभी का समान एक सीक्वेंस में 1 प्लस हो रहा है हर एक में। पहला पद अंतिम पद 45/2। पद कितने टोटल 20 के बाद में देखोगे 25 ही हो गए और एक ही है, तो कितने हो गए 26। 13 से करोगे 65 इंटू 13, 13 पंजे 65 और 6, 13 छंग 78 और 6 81, कितने होंगे 815। बड़ा ना गया सॉरी 800, 1 मिनट, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 6 84, 845, यानी ऑप्शन ए। बस ठीक है, 845 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 43/8, निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में, तो अब 43 में ना 8 का भाग दे लो। देखो 8 पंजे 40, 5 बार तो पूरा जा रहा है और पॉइंटों में और आएगा तो ये आ जाएगा 4/7, क्योंकि यहाँ तो 5 तक ही है, बाकी के सारे ऑप्शन सेम है।
एक भाजक भागफल का 15 गुना तो शेषफल का 3 गुना है। देखो ये x है, भागफल का 15 गुना तो ये हो गया 15x, और शेषफल का 3 गुना तो हम क्या मान लेंगे इसको 3y। ठीक, अब कह रहा है कि ये कितना है 40, तो ये कितना होगा 3 इंटू 40, यानी 3 इंटू 40 बराबर 15x। 3 से 5 और 5 से 8, तो x बराबर कितना है 8, यानी भागफल हमारा 8 है। पूछा क्या है भाजक ज्ञात कीजिए, ये वाली संख्या पूछी है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे 8 गुणा ये 3 इंटू 40 यानी 120 प्लस और 40, 960 प्लस 40 कितना होगा 1000, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 2, 3, 6 प्राप्त होता है। तो देखो 3, 4 और 7 से तो 2, 3 और 6 है ना। तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर तो हमें ना पहले संख्या ज्ञात करनी होगी। क्या संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या हम कैसे निकालेंगे देखो संख्या निकालेंगे इस तरह के सवाल में ये होता है उत्तर उत्तर भाग देने पर ये शेष बच रहा है। तो 6 और 7 13 हो गया, इन दोनों को प्लस किया, इंटू 4 यानी 52 प्लस 3 कितना हो गया 55 इंटू 3 तो ये हो गया 165 और प्लस 2 यानी 167। आप फिर से समझो एक बार और, 6 और 7 13 हो गया, इस दर तो हम जोड़ेंगे, जैसे 13 आएगा इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौके 52 और प्लस का 3 ये तो कितना हो गया 55, 55 इंटू ये 3 तो ये हो गया 165 प्लस 2 यानी 167, हमारी संख्या होगी 167। अब हम लोग 42 से इसमें भाग देंगे 167 में, तो देखो ये ना 4 बार जा रहा है, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 48 आ जाएगा, 8 आएगा तो यहाँ जाएगा ये 3 बार, 3 चौके 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 1 और ये 4, तो हमारा ना ये 42 से छोटा 41 है, तो क्या शेष बचेगा 41। अगला करें निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो इसमें ना पहले तो हम ये देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 और एक सिर्फ सिंगल जीरो, हम ये कहें कि किसी संख्या के लास्ट में अगर सिंगल जीरो ये दिया है और ये 2, 3, 7, 8 यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर ये है और ओनली ऑन एक जीरो है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो पहले उसमें से ये मैच कर लो, 2, 3, 7, 8 में से तो कोई डिजिट किसी संख्या के अंत में नहीं है। देखो ये रहा लास्ट में ये 3 है, तो जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 3 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर कौन सा होगा डी होगा इसका सही आंसर। बाकी का हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 3 नहीं होता तो फिर हम चेक करते कि कौन सा नहीं है, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ठीक है, ये थे आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चंस, तो जिनको आप कर सकते हैं। चलिए इसके अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।